बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक निशांक जैन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। किसानों के लिए डीएपी का खाद्य पूर्ति करने और खराब फसलों की बीमा राशि दिलाए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की। मुख्यमंत्री के नाम कांग्रेसियों ने एसडीएम विजय राय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, बल्कि शहर भर में इसकी कालाबाजारी भी की जा रही है, जिससे किसान बहुत परेशान है। डीएपी खाद न मिलने से उनकी फसल खराब हो रही है, जिससे उन्हें नुकसान के साथ साथ उनकी हालत दयनीय हो गई है। किसान भाइयों के ऊपर अब कर्ज होने लगा है। साथ ही साथ वर्तमान समय में अतिवर्षा के कारण खराब हुई फसल का बीमा राशि भी नहीं मिलने से किसान परेशान है। ज्ञापन के माध्यम से खराब फसलों का सर्वे कराए जाने, बीमा राशि दिलाए जाने और डीएपी खाद की पूर्ति की जाने और किसानों को समय रहते खाद उपलब्ध हो, ये सभी मांग की गई। इसके संबंधित ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस खड़ी हुई है। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा, न ही बीमा राशि। जल्द से जल्द किसानों को डीएपी खाद की व्यवस्था कराई जाएगी। बड़ी संख्या में ज्ञापन देने कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। पूर्व कानून मंत्री वीर सिंह रघुवंशी, नगर मंडल अध्यक्ष सहित कांग्रेस के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। की कालाबाजारी, यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है और बीमा की राशि किसी को 8 रुपए, किसी को 20 रुपए, किसी को 100 रुपए मिली है। उसी संबंध में चूंकि यहाँ के सांसद 9 लाख वोटों से जीते और देश के कृषि मंत्री हैं, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके ही क्षेत्र में जब किसान की जो दुर्गति है तो बाकी प्रदेश का अंदाजा लगाना चाहिए, क्योंकि हड़िया का एक चावल टटोला जाता है। हमारी माता बहन जब खाना बनाती है तो एक चावल टटोलती है। जब उनके ही संसदीय क्षेत्र के चावलों की हालत ये है कि पूरे कच्चे और सूखे पड़े हैं, तो पूरे प्रदेश की हालत क्या होगी, कि हम आपके लोगों के चैनल के माध्यम से शिवराज जी को याद दिलाना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मेरा आगमन हुआ, आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आज ज्ञापन का कार्यक्रम था। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार वो सरकार है जो किसानों को आय दुगनी करने की बात करती है। आज किसान कर्ज में डूब रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। सम्मान निधि के नाम पे 2000 रुपये देकर करोड़ों रुपए सिर्फ अपनी एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं। बीमा के नाम पर धोखा है। दो जो इनकी बीमा कंपनी है, सिर्फ उनको लाभ देने के लिए उन्होंने एक एजेंसी खोल रखी है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। किसान इससे परेशान है, आम आदमी परेशान है। महंगाई हो चाहे किसी तरीके का, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, दवाइयों की महंगाई, जीएसटी हो, सब तरफ से किसानों पर जीएसटी माफ होना चाहिए और किसानों का जो भी लागत लगती है उन पर सब पे टैक्स फ्री होना चाहिए। हमारी मांगे हैं और अति शीघ्र अगर शिवराज सिंह ने इस पर गौर नहीं किया, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। विदिशा में जब भी पहुंचेंगे तो कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा आने वाले समय में। जैसा की जानकारी समय रहते क्यों नहीं दी जाती किसानों को, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोग डीएपी और यूरिया की मांग न करें, इसलिए आप पर्यटन मनाने आते हैं। पहले हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से पर्यटन मनाने आते थे और अब गाड़ियों की फौज के साथ पर्यटन मनाने आते हैं। मैं तो कहता हूँ शिवराज जी, आप इतने किसान के हितैषी हैं तो आज ही आप, चूंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर आपकी भी अपनी एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट आपकी है, निश्चित तौर पर आज ही आप कुछ करिए। और विदिशा संसदीय हमने पहली बार देखा जो कलप देकर कपड़े पहनकर खेत में खड़े होकर फोटो खिंचवाता है। ऐसे किसान को हम क्या करेंगे? जैसे किसान का दर्द नहीं है, सिर्फ अपना फोटो खिंचवाता है। और इनमें तो इतनी लड़ाई चल रही है कि मैं मोहन यादव को नहीं जानते सीएम, क्योंकि वो पर्ची वाले सीएम है। और शिवराज सिंह के जितने विधायक हैं वो मोहन यादव की सरकार को फेल करने लगे। मेरा सबसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता